नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ के एक और वीडियो में। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 8 या 9 मार्च कब है? न हो कंफ्यूज, इस दिन है शिवरात्रि व्रत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आज के वीडियो में हम शिवरात्रि कब है उसके साथ साथ महाशिवरात्रि व्रत कथा को भी सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे जिनका महत्व कहीं अधिक होगा। इस दिन निश्चित काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि सहित का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2024 साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी शुरू होगी 8 मार्च रात्रि 9:57 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। सायंकाल 6:17 पर निषेधकार पूजा का समय होगा। 9 मार्च सुबह 12:04 से 12:52 तक महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा। 9 मार्च सुबह 6:27 से 3:28 महाशिवरात्रि रथ विधि। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्वोत्तर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को सफेद चंदन से तिलक कर भास्वा बेलवपत्र धातुराज चंदन पुष्प धूति अर्पित करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ और शिव मंत्रों का जाप कर आरती करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों ग्रहण में शिव पूजन करना लाभकारी होता है। अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद महादेव को जल और दूध अर्पण कर शिव मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन रात्रि में ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन टांग से भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान ना करें और किसी के प्रति गलत विचार मन में न आने दें। शिवजी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवजी को केतकी के फूल और टूटे हुए अक्षर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आइए अब महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था।
मैं प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर मैं व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यह कोई ना कोई जीव पाने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक वाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम तरह की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्मा से उस व्याघ्रा का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वह होने वाली कड़कड़ाहट की आवाज को सुनकर ने भय से ऊपर की ओर देखा। वे आँच को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो मेरे सामने? सच सच बताओ। की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं। तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारू सुनकर तथा दुष्ट भील को वाण ताने देख हिरणी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा कोई उपाय सूझती हूं। ऐसा विचार कर हिरणी बोली, व्याध मेरी मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौटाऊंगी। व्यास तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जनों से जल की धाराएं गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है। किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई तब उसने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ।
जब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हैनी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वशी हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरणी ने उसे वान खींचते देख पूछा, यह क्या करती हूँ? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर व्याध बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संचय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्यास, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना हूँ तो अपना सारा पुण्य हार जाओ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है। माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना हूं। किरणी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जा। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जा उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर वाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वर्ष कुछ जल और बिलपत शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर व्यास मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याध की बातें सुनकर हिरण बोले, व्याध, में जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर ना हूँ,
जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता। पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्षी भक्षण करता तथा शिव की पूजा की। ये बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सबका पातक मुझे लगे। यदि मैं लौट करना हूँ। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाशते से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामिन आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे प्रभु? मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यही रहे। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों ही बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये अनिश्चित कर लिया था, पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर मान रखा। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनी और हिरण बोल उठे, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने वाण रोक लिए तथा मर्गों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर नाम प्रदान किया। मित्र यही वह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की एकता यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मित्रों, आप किस स्थान से हैं कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।